तो हेलो फ्रेंड, सलमान वर्ल्ड वेलकम 2.0 में आप लोग फिर से स्वागत है। फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया वीवो का जो Y22 है। इसमें डिस्प्ले लाइट सेक्शन कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते डायरेक्ट बोर्नियो पे, जो हार्डवेयर सोल्यूशन हम पहले भी खोल रखे हैं। तो ये हमारा वीवो का Y22 है और यहाँ पे आपको डिस्प्ले कनेक्टर दिख रहा है। इसमें आपको 4 पिन जो है, थोड़ा छोटा कर देता है। अब देखिए ये हमारा एलईडी एनोड है और ये एलईडी कैथोड है। और इधर से हमारा एलईडी एलईडी का जो सीपीसी जो लाइन होती है ब्राइटनेस के लिए, इधर से है। इधर से 5वें नंबर पिन पे है जो ब्राइटनेस के लिए होता है। और एनोड होता है जो पॉजिटिव सप्लाई होता है, यहाँ पे नीचे से दूसरी तरफ है, दूसरी नंबर पिन पे। और कैथोड जो लाइन होता है जो माइनस वोल्ट के लिए होता है, ऊपर से ये फर्स्ट और सेकेंड नंबर पिन पे है। तो फ्रेंड, इसको चेक करने से पहले सबसे पहले हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा कोई कंटिन्यूटी बन रहा है या नहीं बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर बन रहा होगा तो इस पे हम ऊपर वाले पे, दोनों पे, कैथोड पे हम चेक करेंगे। यहाँ पे हमारे कंटिन्यूटी नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा बीप करेगा। बीप करेगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा रास्ता सही है। यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं आ रहा है या सौ बीप कर रहा था, यहाँ पे हमारा रास्ता ये शॉर्ट होगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सप्लाई होती है। तो यहाँ पे बीप भी नहीं करना चाहिए और ये नहीं कि कुछ वैल्यू भी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे वैल्यू शो करेगा तो इसका मतलब है हमारा रास्ता सही है। तो फ्रेंड, लाइट सेक्शन में सबसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है इसी सेक्शन में, ये एनोड सेक्शन में। तो एनोड फ्रेंड, यहाँ से हमें देखिए ये तीनों का हम रास्ता एक ही बार लेकर चल रहे हैं ट्रेस करने के लिए। और देखिए फ्रेंड, आगे हम चल रहे हैं, बोर्ड के दूसरी तरफ आ गए। देखिए ये तीनों का तीनों यहीं पे आके मिला हुआ है। और ये हमारा रहा, ये जो है कैथोड है, जो कि रेसिस्टेंस होते हुए आईसी पे जा रहा है। 6 का आईसी लगा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये वाला जो लाइन है पीली वाली, ये हमारा एनोड का है जो पॉजिटिव सप्लाई होती है। इस कैपेसिटर से होते हुए यहाँ पे एक डायोड है, इस डायोड पे आ रहा है। उसके बाद हमारा सीबीएसई का जो है वो ब्राइटनेस के लिए होता है। ये यहाँ पे लाइट आईसी लगा हुआ, इस लाइट आईसी के इस वाले सिरे पे आ रहा है, 2 रेसिस्टेंस होकर। फ्रेंड, सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ये जो एनोड का जो लाइन होता है, यही हमारा शॉर्ट होता है या ब्रेक हो जाता है, कट जाता है लाइन, जिसकी वजह से हमें लाइट में प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो फ्रेंड, मैं कहना यही चाहूँगा कि लाइट सेक्शन में काम करने से पहले आप वीपीएच पावर को चेक कीजिए कि वीपीएच पावर हमारा सही है या नहीं है। तो वीपीएच पावर हम कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले हम कनेक्टर पे आएंगे और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। और यहाँ पे हम सबसे पहले बैटरी हम डालेंगे। बैटरी डालने के बाद यहाँ पे हम जो बैटरी वोल्टेज होगा, जितना बैटरी हमारा चार्ज होगा उतना वोल्ट यहाँ पे हमें शो करेगा। मल्टीमीटर पे हम 20 वोल्ट पे अगर सेट करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे बैटरी जितना चार्ज होगा फ्रेंड, उतना यहाँ पे हमारा शो करेगा। उसके बाद यहाँ से अगर शो नहीं कर रहा जितना हमारा बैटरी चार्ज है, अगर आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा सब कुछ सही है। यहाँ पे आपको कंटिन्यूटी मिल रहा है लेकिन बैटरी का वोल्टेज नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पे कोई तो कंपोनेंट्स ब्रेक तो नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है, कॉइल है फ्रेंड। तो ये कॉइल से कोई दिक्कत ना है, ये जो कॉइल है ये दोनों तरफ से आपको काम करेगा। और उसके बाद यहाँ पे कैपेसिटर है, कैपेसिटर से होते हुए तो हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा सबसे ज़्यादा मेनली प्रॉब्लम आता है। तो फ्रेंड, इस चीज़ को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कॉइल है या रेसिस्टेंस है। अभी इसके लिए बोर्ड व्यू अगर हम खोलेंगे तभी जाकर पता चलेगा कि रेसिस्टेंस है या कॉइल है। तो आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले वीपीएच पावर पे आता है कि वीपीएच पावर हमारा कहाँ से बनता है। तो ये लाइन जो जा रहा है ये वीपीएच पावर के लिए जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू नहीं फ्रेंड, ये एक आईसी लगा हुआ है। जिस आईसी को अब हमें वोड व्यू या एस्केमेटिक खोलेंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि हमारा ये कौन सा आईसी लगा हुआ है यहाँ पे। तो कोई बात नहीं फ्रेंड, यहाँ से हम आपको दिखा दे रहे हैं बस वीपीएच पावर हमें कहाँ से मिलता है। इसी आईसी से निकल कर यहाँ पे एक कैपेसिटर पे आएगा। इस कैपेसिटर से आने के बाद
ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे कैपेसिटर पे आ रहा है, उस कैपेसिटर से होने के बाद यहाँ पे इस कैपेसिटर पे आ रहा है, इस कैपेसिटर से फिर यहाँ पे कैपेसिटर में फिर बूस्ट कॉइल पे, बूस्ट कॉइल से इस तरह से होकर डायोड से होकर यहाँ पे लाइट आईसी पे जा रहा है। और उसके बाद यहाँ पे ये इधर से भी लाइट आईसी पे जा रहा है, ये यहाँ से आप वीपीएच पावर देकर कैपेसिटर से भी लाइट आईसी पे जा रहा है। तो ये जो बूस्ट कॉइल से जो फ्रेंड जाता है ना, तो ये जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ रहता है, ये डायोड इनेबल का काम करता है। अगर वोल्टेज यहाँ से इधर नहीं पास करेगा, ये वोल्टेज यहाँ से लाइट आईसी पे जाएगा, फिर यहाँ पे ये काम करेगा, ये दोनों तरफ से काम करता है, स्विचिंग का एक तरह से काम करता है फ्रेंड ये डायोड। तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से होने के बाद तब ये जाकर फ्रेंड ये एनोड की लाइन जो जो होती है, ये जो वीपीएच पावर आने के बाद यहाँ पे हमें बैटरी को जब सप्लाई होता है, इधर से इसी लाइन से आता है। तो ये फ्रेंड ये जो अगर ये हमें लग रहा है कि रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस होगा फ्रेंड, तो मेनली हमारा रास्ता ब्रेक यहीं से होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू या तो हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा, तो जिसकी वजह से रेसिस्टेंस खराब हो जाता है और हमें यहाँ पे रास्ता जो होता है ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से फ्रेंड आप ये लाइट आईसी को आप रिपेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।